Hello friends, today we are going to again English speaking practice with the same movie, Kill movie, and this video is part 5. And before starting this video, I will tell you the same thing that I keep telling in my every video. When you watch this video, before watching this video, you should sit alone whenever you are, and when I repeat the subtitle, when I explain the subtitle, so you should also repeat the subtitle again and again and loudly. Yes, and loudly, because when you speak loudly, so your confidence level will increase. Yeah, my friends. When you speak that loudly, so you will have confidence to speak English speaking front of the public. And if you want to learn English speaking properly, and if you want to speak English speaking properly front of the public, so you have to do this thing. So before starting this video, you follow my instruction and do the same thing. So my friends, let's get started. So friends, mobile wallet, all of it, quick give it here. Mobile और wallet किसे कहते हैं आपको पता है? all of it का मतलब होता है ये सब. तो जो भी चीजें आपके सामने है, उन सब चीजों के लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं. all of it, क्विक का मतलब होता है जल्दी. कहते हैं ना जल्दी करो, क्विक, मेक इट फास्ट, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं. एंड गिव इट हियर मतलब यहाँ लाओ. गिव का मतलब होता है देना, इट का मतलब होता है ये, और हियर का मतलब होता है यहाँ. तो यहाँ लाओ, क्या लाओ? मोबाइल वॉलेट, ऑल ऑफ इट मतलब मोबाइल और वॉलेट, ऑल सब जो भी है, ऑल ऑफ इट, क्विक गिव इट हियर. सो फ्रेंड्स, गिव मी योर वॉलेट. गिव मी मतलब मुझे दो. गिव का मतलब होता है देना. ओके, गिव मी मतलब मुझे दो. योर वॉलेट मीन्स तुम्हारा वॉलेट. ओके, नाउ डाउन साइड में क्या लिखा हुआ है? गेट इट आउट. गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, बट यहाँ पर इसका मतलब ये है कि निकालो. गेट इट, इट मतलब इसे, किसे? वॉलेट के बारे में कह रहा है. गेट इट आउट, आउट का मतलब होता है बाहर. हमने सुना है ना, हम सुनते रहते हैं बोलते हुए, गेट आउट मतलब बाहर निकलो. ओके, तो गेट मतलब निकल जाना और गेट मतलब निकालना. ओके, गेट आउट. तो गेट इट आउट मतलब जो भी आपका वॉलेट है ना, उसे बाहर निकालो. ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? ओके, व्हाट आर यू का मतलब है क्या तुम. ओके, व्हाट आर यू स्टेयरिंग? स्टेयर का मतलब होता है घूरना. सो स्टेयरिंग मतलब घूर रहे हो ना, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. वो घूर रहा है तो वो उस पर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या घूर रहे हो. सो व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? डू यू वॉन्ट, डाउन साइड की सेंटेंस क्या है? डू यू वॉन्ट मी. वॉन्ट का मतलब होता है चाहना. डू यू वॉन्ट मतलब क्या तुम चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं. ओके, डू यू वॉन्ट मी टू स्टैब यू. स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना. ओके, क्या तुम चाहते हो? डू यू वॉन्ट मी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें. ओके, डू यू वॉन्ट मी टू स्टैब यू. स्टैब यू मतलब तुम्हारे पेट में छुरा भोंक दो. ओके, सो व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? डू यू वॉन्ट मी टू स्टैब. सो फ्रेंड्स, लेट गो ऑफ मी. लेट गो ऑफ मी का मतलब होता है छोड़ो मुझे, या मुझे जाने दो, या छोड़ो. ये सारे सेंटेंस में आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, लीव हर मतलब उसे छोड़ो. सो देखिए फ्रेंड्स, हम सबको पता है हर जो है वो लड़की के लिए यूज होता है, और हिज जो है वो लड़की के लिए यूज होता है. हिज और हिम जो. ओके, तो लीव हर मतलब उसे छोड़ो. अगर कोई लड़की है, अगर कोई उसकी जगह पे कोई लड़का होगा, तो लीव हिम, इस तरह से आप कह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स गो का मतलब है चलो. चलो यहाँ से कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं ना चलो, लेट्स गो. ओके, सो फ्रेंड्स, आर यू ओके? आर यू ओके का मतलब होता है क्या तुम ठीक हो. सो फ्रेंड्स, आई चेक दैट साइट. देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ, आई के बाद अगर अपोस्ट्रोफी आया और उसके बाद डबल एल आता है, तो इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म ये होता है कि आई विल. ओके, आई विल चेक दैट साइट. दैट साइट, चेक का मतलब तो आपको पता है चेक करना, और दैट साइट, दैट का मतलब होता है वो या उससे, उस साइट. ओके, दैट साइड मतलब उस साइड, तो मैं उस साइड चेक कर आता हूँ. पानी पीजिए, पानी.
सो फ्रेंड्स, गेट अप का मतलब होता है उठना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई सो रहा है, अगर नींद में से किसी को हम जगा रहे हैं, अब कहते हैं कि उठ जाओ, तो वेकअप का यूज करते हैं। बट आप गेट अप का भी यूज कर सकते हो। और अगर कोई खड़ा बैठा हुआ है, हम उसे कह रहे हैं कि उठ जाओ, या कोई चेयर पे बैठे हैं, हम उसे कहते हैं वहां से उठ जाओ, या जमीन पर बैठा है वहां से उठ जाओ, तो वहां उसके लिए हम गेट अप का यूज करते हैं। बट सुबह नींद में से जगाने के लिए वेकअप और गेट अप दोनों भी यूज किया जाता है। ओके, हैव सम वाटर मतलब थोड़ा पानी पी लो। ओके, सो फ्रेंड्स, हिज ब्लीडिंग मतलब इसे खून आ रहा है। ओके, ही के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस है, इसका फुल फॉर्म होता है ही इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब खून आना। ओके, अगर किसी को खून आ रहा है तो हम सिर्फ ब्लीडिंग नहीं बोलते, जिसको खून आ रहा है हम उससे रिलेट, या तो लड़का है तो ही बोलेंगे, या लड़की तो शी बोलेंगे। तो या तो लड़की अगर है तो शी इज ब्लीडिंग, अगर लड़का है तो ही इज ब्लीडिंग। ओके, चल काट दिए वो लोग। सो फ्रेंड्स, देव डिस्कनेक्टेड द इमरजेंसी ब्रेक। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे के बाद में अपॉस्ट्रोफी और वी, इसका फुल फॉर्म होता है दे हैव। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सेंटेंस है दे हैव, उसके बाद में लिखा है डिस्कनेक्टेड। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स अभी अभी आपने कोई काम किया है या कोई काम हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ओके, तो दे हैव, उसने क्या कहा कि उन्होंने चेन तोड़ दिया है। तो दे हैव डिसकनेक्टेड। ओके, तो दे हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वो लोग हैं जिन्होंने चेन को तोड़ा है। तो वो लोग कौन है, उन लोगों के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे, दे मतलब वो लोग जो एक से ज्यादा हो। ओके, सो दे हैव को यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में कंट्रास्ट करके देव। ओके, उसके बाद दे हैव के बाद में क्या है, डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट का मतलब आपको पता है, कोई चीज अगर कनेक्ट है उसको वहां से अगर हटा दे तो डिसकनेक्ट। तो अब फ्रेंड्स देखिए, डिसकनेक्ट के साथ साथ में क्या लिखा हुआ है, ईडी। डिसकनेक्ट के साथ में ईडी ऐड हुआ है, तो इसका मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, सो दे हैव डिसकनेक्टेड। सो दे हैव डिसकनेक्टेड द इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक मतलब वो जो चेन जो खींचते वो इमरजेंसी के लिए होता है, तो दे हैव डिसकनेक्टेड द इमरजेंसी ब्रेक। ओके फ्रेंड्स, चेन काट दिया। सो फ्रेंड्स, वी कांट स्टॉप द ट्रेन। सो फ्रेंड्स देखिए, वी कांट स्टॉप द ट्रेन, वी के बाद जो कैन है, कैन के बाद अपॉस्ट्रोफी, इसके बाद टी, इसका फुल फॉर्म होता है कैन नॉट। ओके, और उसको कंट्रास्ट करके हम कांट पढ़ते हैं, कांट कैंट। ओके, वी कांट स्टॉप द ट्रेन मतलब हम ट्रेन को रोक नहीं सकते, लेकिन उसने क्या कहा कि उन्होंने चेन तोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मूवी में क्या होता है कभी कभी कि जो सेंटेंस वो लोग यूज करते हैं तो उसी का ट्रांसलेट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, बट मोस्टली कैसे होता है कि सेम ट्रांसलेशन होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस होता है, लेकिन मतलब सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग वही निकलता है। उसने कहा कि उन्होंने चेन तोड़ दिया, बट अगर उसका ट्रांसलेट करते तो थोड़ा डिफरेंट होता। बट इसमें यहाँ पर जो दिया गया उसका मतलब क्या है कि हम ट्रेन को नहीं रोक सकते, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों भी सेंटेंस मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमें यही चीजें हमें मूवी में पता चलती है कि अगर आप चेन तोड़ रहा है, अगर आप इसको इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो कम से कम आपने ये बोल दिया कि वी कांट स्टॉप द ट्रेन। तो ऐसे ही आप चेंज करके आप कुछ भी सेंटेंस को बोल के अपनी बात को पूरा कर सकते हो। ओके, और रही बात चेन तोड़ दिया, अगर इसका ट्रांसलेट करें तो जो पहले बताया दे हैव डिस्कनेक्टेड द इमरजेंसी ब्रेक, तो वही वाला सेम होगा। अहाना वो बाथरूम गई थी। सो फ्रेंड्स देखिए, अहाना। ओके, अहाना, शीड गॉन टू द वॉशरूम। सो फ्रेंड्स ये देखिए, शी के बाद जो अपॉस्ट्रोफी है, शी के बाद जो अपॉस्ट्रोफी है और उसके बाद जो डी है, इसका फुल फॉर्म होता है शी हैड। ओके, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शी के बाद हैज या हैव यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, द सेम वे पास्ट परफेक्ट टेंस में शी के बाद में हैड यूज होता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ओके, तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। शी हैड गॉन टू द वॉशरूम मतलब वो वॉशरूम गई थी, कौन, अहाना। अरे ढूंढो उसको जाके। सो फ्रेंड्स, लुक फॉर हर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ओके, सो लुक फॉर हर मतलब उसे ढूंढो, किसे, हर, हर किसी लड़की है, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है। ओके, सो लुक फॉर हर मतलब उसे ढूंढो। हाँ हम देखते हैं वहां जाकर। सो फ्रेंड्स, विल गो एंड चेक। सो देखिए यहाँ पे वी के बाद अपॉस्ट्रोफी और डबल एल, इसका मतलब वी विल। ओके, वी विल गो हम जाएंगे, एंड चेक मतलब, एंड का मतलब होता है और, सो वी विल गो हम जाएंगे और चेक करते। ओके,
आप लोग पहले चलिए यहाँ से निकलते हैं। आपको उठाती हूँ। बट यू ऑल नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। सो देखिए बट का मतलब होता है लेकिन, यू ऑल मतलब आप सबको, ऑल मतलब सब, ओके। यू ऑल नीड टू गेट आउट, नीड का मतलब होता है जरूरत, ओके। सो नीड टू गेट आउट, मैंने बताया ना, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, गेट आउट ऑफ हियर मतलब यहाँ से बाहर निकलना आपको भी होगा, ओके। नीड का मतलब जरूरत होता है, बट जब हम कहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, मतलब आपको बाहर निकलने की जरूरत है, आप लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, आप सेफ नहीं हो, तो ये जरूरत है आपकी कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ओके। सो आई विल हेल्प यू मतलब मैं आपकी मदद करता हूँ। लेट्स गो का मतलब है चलो चलते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। हम उधर देख के आते हैं। सो फ्रेंड्स आई लुक दैट साइड, ओके। आई के बाद में जो अपॉस्ट्रोफी है और उसके बाद जो डबल एल है, इसका फुल फॉर्म है आई विल, ओके। आई विल लुक, लुक का मतलब होता है देखना, दैट साइड मतलब उस तरफ, ओके। सो उस तरफ मैं देख कर आती हूँ, मैं देखती हूँ, फ्यूचर में करेगी तो इसीलिए आई विल लुक दैट साइड, ओके। माँ वो इसी तरफ आई थी, हम आगे चल के देखते हैं ना। सो फ्रेंड्स मॉम शी केम दिस वे, ओके। शी मतलब वो, केम जो है वो कम का सेकेंड फॉर्म है, ओके। कम मतलब आना, केम मतलब आई, ओके। शी केम दिस वे, दिस मतलब ये, वे मतलब रास्ता, तो ये वाले रास्ते में वो आई, कौन आई, शी केम दिस वे। सो डाउन साइड में क्या लिखा हुआ है, आई गो अहेड एंड चेक, ओके। आई के बाद अपोस्ट्रोफी डबल एल का मतलब आई विल होता है। मैं बार बार आपको बताती हूँ, जो पहली बार देख रहे तो उनको नहीं समझ आएगा, सो दैट्स व्हाई। सो आई गो, गो का मतलब होता है जाना, अहेड, अहेड मतलब आगे, एंड का मतलब होता है और, चेक मतलब चेक करना, ओके। आई गो अहेड एंड चेक मतलब मैं आगे जाकर चेक करती हूँ, ओके। माँ आप चलिए तो सही पकड़। चलो सो फ्रेंड्स लेट मी लुक मतलब मुझे देखने दो, ओके। लेट का मतलब होता है दो, मुझे देखने दो। लुक का मतलब होता है देखना, मी मतलब मुझे, लेट मी मतलब मुझे करने दो, लेट मी लुक मीन्स मुझे देखने दो। मॉम यू गो ऑन विद डैड, ओके। यू मतलब तुम, गो मतलब जाना, ऑन विद डैड मतलब डैड के साथ तुम जाओ, ओके। चलो तुम जाओ और सब अलग। सो फ्रेंड्स गो विद दैम, ओके। गो विद दैम मतलब, गो मतलब जाना, विद मतलब साथ, दैम मतलब उनके, किनके, जो हीरोइन के जो पेरेंट्स जो अभी गए हैं उनके, तो किसी के लिए हम उनके बारे में बात करेंगे तो दैम की बात करेंगे, ओके। सो गो विद दैम मतलब उनके साथ जाओ, एंड मतलब और, डोंट सिट टुगेदर, डोंट मतलब नहीं, नहीं करना, सिट मतलब बैठना, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, तो साथ में मत बैठना, उसने क्या कहा कि अलग अलग बैठो, मतलब साथ मत बैठना, ओके। गो विद दैम एंड डोंट सिट टुगेदर, ओके। बैठना, नहीं उन दोनों के अलावा किसी और ने तुम्हें देखा नहीं है तुली। सो फ्रेंड्स नो वन सीन यू बिसाइड्स दोस टू, ओके। सो देखिए नो वन का मतलब होता है किसी ने नहीं, ओके। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वन के बाद अपॉस्ट्रोफी है और फिर ऐसे, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म है नो वन हैज सीन यू, ओके। जो सीन है वो सी का थर्ड फॉर्म है, सी का मतलब देखना होता है और सीन जो है उसका थर्ड फॉर्म है, ओके। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सो नो वन हैज सीन यू मतलब तुम्हें किसी ने नहीं देखा है, ओके। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, ओके। बिसाइड्स मतलब अलावा, दोज टू, दोज मतलब वो दोनों, दोज मतलब वो लोग, अगर कोई एक से ज्यादा है और उनके पीछे हम उनके बारे में बात करें तो दोज मतलब वो लोग, ओके। वो दोज टू मतलब उन दोनों के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, तो उन दोनों के अलावा तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। अमृत प्लीज तुम भी चलो। सो फ्रेंड्स अमृत कम विथ अस, ओके। अमृत उस हीरो का नाम है। कम विथ अस, कम विथ अस का मतलब होता है हमारे साथ आओ, कम का मतलब होता है आना, विथ मतलब साथ, अस मतलब हम, ओके। सो कम विथ अस मतलब हमारे साथ आओ, तो आपको भी अगर किसी को बोलना है कि हमारे साथ आओ, सो एज इट इज यही सेंटेंस को आपको यूज कर। मुझे कुछ नहीं हुआ है स्वेर। सो फ्रेंड्स आई के बाद अपॉस्ट्रोफी डबल एल मतलब आई विल बी फाइन, बी का मतलब होता है होना, बट यहाँ पर जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि मैं ठीक रहूंगा, कहाँ पर, फ्यूचर में, मीन्स वो जा रहा है ना। अगर अभी रिसेंटली आप प्रेजेंट में अगर किसी को कहते हो कि मैं ठीक हूँ, मीन्स आई एम फाइन, बट फ्यूचर में अगर मैं ठीक रहूंगा, मैं ओके रहूंगा, तो आई विल बी फाइन, ओके। या फिर आप ऐसे बोलो आई विल बी फाइन, या फिर आप कंट्रोल करके आई विल बी फाइन ऐसे भी बोल सकते हो। मैं आ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए अगेन आई बी राइट देयर, ओके। आई बी राइट देयर का मतलब होता है कि मैं आ रहा हूँ, उसने क्या कहा कि मैं आ रहा हूँ। सो माय फ्रेंड्स देखिए सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो जा रहा है और जाने के बाद वो अपना काम करेगा और उसके बाद आएगा, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने वो सेंटेंस यूज किया कि आई बी राइट देयर।
इसका मतलब मैं आऊंगा, ओके। बट सेंटेंस क्या है, मैं आ रहा हूँ। अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में यही होगा कि आई एम कमिंग। प्रेजेंट टेंस में अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम कहें कि मैं आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग। बट सिचुएशन क्या है, जाएगा और फिर बाद में आएगा। तो इस सिचुएशन में यही यूज होगा, आई विल बी राइट देयर, ओके। और अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और उनसे कह रहे हो कि हाँ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तो उसपे भी आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ये भी यूज़ कर सकते हो कि आई एम कमिंग। गो गो, गो मतलब जाओ। जिसको जस्ट गो मतलब बस जाओ। आ रहा हूँ मैं सो फ्रेंड्स, अगेन आई विल बी राइट देयर मतलब मैं आ रहा हूँ। So friends, now we'll stop this video here, and the next part we will continue in next video. And my friends, if you like this video and did this video helpful for you for your English speaking journey and your learn English speaking, so friends, like my videos, share my videos, and subscribe my channel. So friends, break the leg for your English speaking journey, and keep practicing, because the more you practice, the more you learn. Goodbye, friends.